नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 जो हाल ही में जारी हुई है के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी कहा जाता है, इसे हाल ही में 15 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। इसके जारीकर्ता के रूप में देखा जाए तो इसे कौन कौन संगठनों के द्वारा जारी किया जाता है, तो आयरलैंड और जर्मनी के जो दो गैर सरकारी संगठन हैं जिनके द्वारा इसे संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे जो है वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये जो एक गैर सरकारी संगठन है, और दूसरे जो है वो है वेल थुंगर हिल्फ, ये कंपनी या फिर ये संगठन जो है उनके द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर या किसी देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप में मापने का एक साधन है, और इसके अंतर्गत हम विभिन्न संकेतकों का उपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे। इसमें 4 संकेतकों को शामिल किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो होती है वो हर वर्ष रिपोर्ट इसकी जारी की जाती है। इस वर्ष जो रिपोर्ट जारी की गई है, अर्थात वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में वर्ष 2017 से लेकर के 2021 तक के आंकड़ों को सम्मिलित किया गया है, और उसी के आधार पर वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट पेश की गई है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अंतर्गत हम किन संकेतकों का प्रयोग करते हैं उसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो संकेतकों के रूप में 4 संकेतकों का मेनली नाम आता है, जिसमें है अल्प पोषण। अल्प पोषण कहने का मतलब है कि मानव को अपने जीवन यापन करने के लिए दिनचर्या में एक निश्चित कैलोरी चाहिए होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में उस निश्चित कैलोरी को इनटेक नहीं कर रहा है या ग्रहण नहीं कर रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वह अल्प पोषित है या वह अल्प पोषण के दायरे में आएगा। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि 5 साल या 5 साल से कम उम्र के वे बच्चे जिनकी हाइट तो बढ़ रही है लेकिन उनकी हाइट के अनुपात में उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसको कहा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग। तीसरा जो मेन बिंदु है वो है चाइल्ड स्टरिंग। और चाइल्ड स्टरिंग का मतलब है कि इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जो 5 साल या 5 साल से कम हैं और जिनका वेट बढ़ रहा है। वेस्टिंग के अंतर्गत हमने देखा था कि हाइट बढ़ रही थी, वेट नहीं बढ़ रहा था उनके अनुपात में। चाइल्ड स्टरिंग के मामले में वेट बढ़ता है लेकिन उस वेट के अनुपात में हाइट नहीं बढ़ पाती है, तो इसको कहा जाता है चाइल्ड स्टरिंग। और एक है बाल मृत्यु दर। तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि 5 साल या 5 साल से कम उम्र के वे बच्चे जिनकी मृत्यु भूखमरी के नाम से हो रही है या पोषण की कमी के नाम से हो रही है, तो उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम पैमानों पर। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अंतर्गत हम 0 से लेकर के 100 तक का स्कोर प्रदान करते हैं, जिसमें 0 का मतलब होता है सबसे अच्छा स्कोर, और सबसे अच्छा स्कोर कहने का मतलब है कि ऐसे देश जहां भुखमरी नहीं के बतौर है या है ही नहीं, तो वैसे देशों को 0 या शून्य भूख वाले देश कहे जाएंगे। और यदि हम 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं और 100 की ओर अग्रसर होते हैं, यदि किसी देश का स्कोर 100 है तो उसको सबसे खराब देश माना जाएगा भुखमरी के मामले में। कि यदि किसी देश का स्कोर 100 है तो मतलब वहाँ भुखमरी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने के मामले में के कारण ही उस देश को सबसे खराब देश की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यदि इस वर्ष की बात की जाए तो भारत को 29.1 का स्कोर प्रदान किया गया है, और
इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। तो यही कारण है कि भारत जो है या भारत की जो सरकार है वो इस रिपोर्ट को नकार रही है। इसके अलावा 44 देशों को गंभीर और अलार्मिंग श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा 17 देश जो हैं, 1 से लेकर के 17 की रैंकिंग वाले जो देश हैं उनको शीर्ष में स्थान दिया गया है, जिनमें चीन जो भारत का पड़ोसी देश है वह भी सम्मिलित है। तो शीर्ष देशों में 1 से 17 रैंक वाले जो देश हैं उनको रखा गया है शीर्ष की श्रेणी में, और इनका जो स्कोर है वो 5 से कम है। अर्थात ऐसे देश जिनका स्कोर 5 से कम है, अर्थात वो 0 की ओर है, तो वे सबसे सफल देश या सबसे अच्छे देश कहे जाएंगे। और इन 17 देशों में से कुछ देश जो हैं वो हैं बेलारूस, दूसरा है बोस्निया और हर्जेगोविना, तीसरे नंबर पे है चिली और चीन। इसके बाद यदि हम देखें कि खराब देशों की श्रेणी में कौन कौन से हैं, अर्थात जिनका स्कोर 100 की ओर अग्रसर है, तो इसमें है चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन। इसके बाद आते हैं भारत की रैंकिंग पे। तो भारत को 121 देशों में 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। यदि हम 2021 की बात करें तो भारत को इसमें 101वां स्थान प्राप्त हुआ था, और यदि हम 2020 की बात करें तो इसमें भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ था। और इस आधार पर यदि देखा जाए तो भारत निरंतर खराब देशों की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके बाद हम भारत के साथ साथ उसके आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में भी रैंकिंग देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को 64 रैंक मिला हुआ है। इसके बाद यदि हम नेपाल की बात करें तो 81 रैंक उसको मिला है। बांग्लादेश की बात करें तो ये 84 रैंक पर है। पाकिस्तान 99 पर, और अफ़गानिस्तान जो है वो 109 पर। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान ही भारत का एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत से पीछे है, या 2 रैंक यूँ कहें, भारत से 2 रैंक पीछे है। बाकी जितने भी देश हैं भारत के पड़ोसी देश, उनमें सब भारत से आगे हैं। और यदि हम चीन की बात करें तो चीन जो है वो पहले नंबर पर है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो की चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।